खाप हरियाणा की एक खाप इनको समर्थन नहीं कर रही है, एक खाप ना। राकेश टिकैत फ्रंट पे आके इनको समर्थन कर रहे हैं। भिंडरवाला का पोस्टर लेके चलते हैं वो किसान, जो मोदी जी को मारने की बात करते हैं वो किसान, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो किसान, जो कह रहे हैं कि राम मंदिर से मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया उसको नीचे कहना वो किसान। क्या देश का किसान, देश का अन्नदाता, देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कर सकता है? आपके हिसाब से कर सकता है या नहीं कर सकता? किसान निधि के पैसे भी लेंगे 2000 और मोदी को चोर भी बोलेंगे। मांग करते हो जिस लड़की ने पार्लियामेंट में बम डाला था उसकी आज़ादी का कहाँ मांग आ गई? अब सिख यूनियन क्यों उसकी मांग करते हैं कि आप आज़ादी दो, उसको आज़ाद करो? क्यों मांग करते हो? आप आंदोलन करो, चुपचाप आओ। पिछले आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे एक लड़की का रेप हुआ था, सबको पता है। 17 साल की एक लड़की का रेप नहीं किया था। अगर आपको आंदोलन करना है, केंद्र सरकार से बात करनी, तो आप बाई बस के थ्रू आए, गाड़ियों से आए, प्यार से आए। आप ट्रैक्टर लगा के रोड पे क्यों आते हैं? नमस्कार, मैं सीएल भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। जहां एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव करीब है, वहीं फिर से मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं। उनके किसानों की मांग है कि हमें एमएसपी चाहिए और एमएसपी का कानून सरकार लागू करे और जल्द से जल्द करे। लेकिन सरकार एक तरफ है कि उनकी मांग को सुन रही है, मीटिंग चल रही है, लेकिन अब सवाल ये पैदा आता है कि एक तरफ चुनाव भी है और चुनाव में ज्यादा दिन बचे नहीं है, वही किसान भी बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जनता को भी काफी ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि जितने भी आने वाले दिल्ली के समझते पंजाब से आने वाले इतने बॉर्डर है, उन सबको सील किया गया है। अब देखना यह है कि इन सबसे जनता पर कितना असर पड़ रहा है। तो इसके लिए तमाम मेरे साथ और लोग भी इकट्ठा है। किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ चुनाव करीब है, वहीं दूसरी तरफ जो है किसान भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये इस बात के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 1966 में जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा एक नया राज्य बना, तो पंजाब के रिवेन्यू से हरियाणा को कोई 5-7% रिवेन्यू मिला था और 40% जमीन मिली थी। उस टाइम ना हरियाणा के पास पानी की सुविधा थी, ना खेती की सुविधा थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ हरियाणा के किसानों ने अपने आप को संपन्न बनाया, आर्थिक मजबूत किया। और इधर पश्चिमी यूपी, पूरे देश में आप नजर डालोगे तो पंजाब की टक्कर देने के लिए पश्चिमी यूपी और हरियाणा के किसान की कृषि करते हैं। अब पंजाब को अपना डाउनफॉल जब लगा तो पंजाब ने एक आंदोलन के थ्रू हरियाणा के किसानों को परेशान करना शुरू किया। पंजाब के किसान कभी भी आंदोलन पंजाब के अंदर नहीं करते। जब भगवत मान आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो मैनिफेस्टो में इन्होंने सबसे ऊपर क्या डाला था कि अगर हमारी सरकार पंजाब में आती है तो हम 22 फसलों पर एमएसपी देंगे। कृषि किस सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। लेकिन जैसे ही सरकार बनी भगवत मान से मुकर गए। अगर आप पंजाब के किसानों को इतना ही आपको एमएसपी चाहिए तो आप दे दो उनको, केंद्र सरकार आपको सपोर्ट करेगी जो आपको केंद्र सरकार से जो होगा। लेकिन आप उनको एमएसपी ना देके उनको आप केंद्र की तरफ धकेल देते हो। दूसरी बात, अगर आपको आंदोलन करना है, केंद्र सरकार से बात करनी, तो आप बाई बस के थ्रू आए, गाड़ियों से आए, प्यार से आए। आप ट्रैक्टर लगा के रोड पे क्यों आते हैं? तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में नहीं है। हरियाणा की जितने भी खाप हैं उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया है, क्योंकि पिछला जो आंदोलन हुआ था उसमें गन्नौर ट्रक यूनियन को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ था। हरियाणा के जो गन्नौर सिंधु बॉर्डर के आसपास के किसान हैं, इनका कुल नुकसान 2000 करोड़ से ऊपर का था। टोटली नुकसान, ना सब्जी बेच पाए, ना वो फसल बेच पाए, सारा नुकसान हुआ। तो इन्होंने तीसरी बात, खालिस्तानी एजेंडा। आप देखते हो इनमें खालिस्तानों का सब वीडियो वायरल होता है। पिछले आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे एक लड़की का रेप हुआ था, सबको पता है। 17 साल की एक लड़की का रेप नहीं किया था। पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? आप मानो 100% जनसंख्या है, उसमें 40% ईसाई बन गई है, 20% नशे में खत्म हो गई है, 20% अच्छे जो सिख हैं वो अपनी खेती कर रहे हैं। अब जो 40% उपद्रवी लोग हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं, जिनको पाकिस्तान से फंडिंग होती है, वो सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव भी है और ये भी किया राजनीति से प्रेरित हो रहा है। राजनीति से प्रेरित भी है और खालिस्तानी आतंकवादी से प्रेरित है। इस पूरे आंदोलन को आईएसआई हैंडल कर रही है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसको हैंडल करती है। आप देखो, क्यों आप मांग करते हो कि भाई हमें खालिस्तान चाहिए? क्यों आप मांग करते हो? जिस लड़की ने पार्लियामेंट में बम डाला था उसकी आज़ादी का कहाँ मांग आ गई? अब सिख यूनियन क्यों उसकी मांग करते हैं कि आप आज़ादी दो, उसको आज़ाद करो? क्यों मांग करते हो? आप आंदोलन करो, चुपचाप आओ। ठीक है, ये अपनी ताकत का अंदाजा दिखाते हैं कि हमने इंदिरा मार दी, हम मोदी को भी मार देंगे। हमने इनकी ताकत देखी थी 1984 में, इनके साथ क्या हुआ था। इनकी ताकत, अगर मोदी की हिम्मत है तो पंजाब आ जाए, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अरे मोदी जी कुछ नहीं होगा, मोदी जी पंजाब जाएंगे, वो कुछ करेंगे तो जो बेचारे आसपास के राज्यों में सिख रह रहे हैं उनकी मरना आ जाएगा। उनको जनता नहीं छोड़ेगी, उनका कुछ नहीं होना। वो तो आतंकवादी है, पहले भी आतंकवादी थे, आज भी आतंकवादी है। जैसे 1984 में शरीफ लोग मारे गए थे दिल्ली के अंदर, जो खून खचत हुआ था उसमें शरीफ सिख मारे गए थे। आतंकवादी कौन मारा गया था? जिन्होंने इंदिरा गांधी जी पे गोली लगाई उनका परिवार कौन मारा? कोई नहीं मारा गया। शरीफ खालिस्तान सिख हैं,
वो मारे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर ये हरियाणा को ये कहते हैं कि हरियाणा के किसान हमारे बड़े भाई है, SYL सतलुज यमुना लिंक नहर का आपने सुना होगा, वो पानी हाई कोर्ट कह चुका कि हरियाणा का हक है। हरियाणा के 3 जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, आपने कभी सुना ये आंदोलन में आए? सबसे संपन्न जिले हैं, भारत के संपन्न जिले हैं तीनों, इनके किसानों का हक है। वो हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है। लेकिन ये क्या कहते हैं सरदार कि हम अगर खून खच्चर मचा देंगे अगर SYL का पानी हरियाणा को आप दे दोगे तो। ये सिख यूनियन SP जी खुद अभी तो खाली MSP के बारे किसान कहना है कि सरकार MSP का कानून लागू कर देगी तो हमें तो कोई जरूरत नहीं धंधा परेशान करने की, हमारा चले जाएंगे। आप हम दे देंगे MSP, सरकार दे देगी MSP, लेकिन आप पहले जो हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है SYL का, वो भी तो किसानों के लिए है ना, वो भी तो किसान पानी लेंगे ना, वो दे दो हरियाणा के किसानों को। आप आते हो हरियाणा में बैठते हो, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को चौपट करके फिर चले जाते हो। पश्चिमी UP से राकेश टिकैत आता है, इधर से ये यूनियन आती है किसान यूनियन, ये हरियाणा के कृषि को चौपट करके चले जाते हैं। पिछली बार की तरह फिर से इस बार भी किसान बैठ जाए गाजीपुर बॉर्डर पर, हर बॉर्डर पे, तो कितनी समस्या हो सकती है? आम जनता तो परेशान है ही सर। मैम रेवेन्यू में कितना नुकसान हो रहा है आप वो देखो ना। किसान, पंजाब के किसानों ने आजादी के बाद हमेशा आंदोलन का नाम लेके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने रोक रखी है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सर क्या सरकार रोकी है, रास्ते से किसानों ने सरकार ने रोक रखी है। सरकार कहना है ना, सरकार खोल दे। आप प्यार से आओ ना। ट्रक से वो लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे जनता का फिर क्या होगा? साल भर बैठा के रखा था, साल भर। क्यों बैठे थे वो? साल भर। फिर वो जो कानून बनाया जो वापस करे, वो थूक के चाटा इन्होंने। थूक के नहीं चाटा। आप देखो गलती ये एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सरेआम माफी मांगी। 1992 में यही लाल किले पे किसान बैठे थे, एक ही दिन गोली चलाई थी, 27 किसान मर गए थे, किसान वापस घर चले गए थे। यही कांग्रेस की सरकार थी, उसमें तो कोई दूसरे नहीं थे। राजीव गांधी जी ने भी गोली चलवाई थी किसानों पे, तब इन्होंने MSP नहीं दी। 2004 से 2004 इन्हीं की सरकार थी 14 तक, तब इन्होंने MSP नहीं दी। आज ये कहते अरे अगर हम किसानों को ये लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है तो 2 महीने बाद चुनाव है, आप हटा दो सरकार को। राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी हम MSP लागू कर देंगे। पहले क्यों नहीं की? 70 साल तुम्हारी थी ना सरकार, तुमने पहले MSP क्यों नहीं दी? जब किसान नहीं थे मैम। 2004 में 2014 से पहले सरसों का रेट 1900 रुपए क्विंटल था। अभी सरसों फिलहाल जो बिक रही है 9000 रुपए क्विंटल, बिना नमी की सरसों बिक रही है। गेहूं का 700 रुपए क्विंटल रेट था, गेहूं 5000 तक बिका है अच्छा गेहूं, तो वो किसानों के लिए अच्छा नहीं है। किसान निधि के पैसे भी लेंगे 2000 और मोदी को चोर भी बोल लेंगे। अब मानो ना, आप सब कुछ देख रहे हो, सुविधा भी चाहिए पंजाब के किसान। सब लोग की तस्वीर आपने देखी होगी कि वो जितने भी किसान लोग थे अभी हाल ही से वो लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पुलिस पे हमला किया है और उन्होंने सबसे बड़ी मांग उस टाइम ये रखी थी कि जो पार्लियामेंट में जिस लड़की ने हमला किया, नीलम आजाद, जींद की रहने वाली, उसको आजाद करो, ये मांग थी। MSP तो बाद में उन्होंने कहा कि हम किसान हैं। उसके बाद उन्होंने पुलिस पे खुद गोलियां चलाई हैं, उनके पास भी हथियार है, आप जाके देखो उनके ट्रैक्टरों में हथियार है। तो आप पुलिस अपना बचाव कर रहे हैं ना, अपना बचाव कर रहे हैं। पहले वो गोली चलाएंगे फिर बचाव भी वही करेंगे। आप कैसे किसान है? किसान सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसान आए बस में बैठ के आए, राइट्स दिए हैं, बैठो आराम से करो, प्रोटेक्ट करो। दिल्ली आना चाहते हैं, उनको दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा। कितने दिन हो गए वहीं तो बैठे हुए हैं वो लोग। मंत्री से बात करने के लिए 1.5 लाख किसान आएगा। आप यूनियन के प्रधानों को भेजो, वो बात करेंगे किसानों से, मंत्रियों से बात करेंगे। 5 मंत्री बैठा रखे ना। आप 60 लाख की गाड़ी के पीछे ट्रॉली लगाओगे तो किसान संपन्न है, तुम्हें MSP चाहिए नहीं। कितना बजट है भारत का? कोटे हुए 2 साल हो चुका है, तभी से कमेटी गठन हुआ था, लेकिन आज दिन तक उस कमेटी कोई निर्णय नहीं आया। अब जब किसान दोबारा बैठ रहे हैं तो फिर से अब जो है सरकार वो जाग गई और देने के लिए तैयार है 5 साल की MSP। 5 साल की सरकार MSP देने के लिए तैयार है। अगर आपको सरकार पसंद नहीं आई, 5 साल कामकाज पसंद नहीं आया तो फिर बदल दो सरकार, अगली सरकार अपनी खुद देगी। तो बोल रहे हैं कांग्रेस ही अपने मैनिफेस्टो में कहेंगे कि हम MSP डाल रहे हैं तो दे देंगे MSP आपको। राहुल गांधी ने भी कहा है ना कि हम MSP दे देंगे। किसान कितने दिन का कोटा लेके आए आपको तो पता होगा ना, 6 महीने का। और चुनाव कितने दिन बाद है? 2-3 महीने बाद। तो एक काम करना चाहिए, राहुल गांधी को न्याय यात्रा छोड़ के किसानों के बीच आके एक बात कहनी चाहिए। 6 महीने मेरे किसान भाइयों, किसानों का तो पूर्ण समर्थन है ही उनको। अभी सुन तो लो, समर्थन कहाँ से कर रहे हैं? बाहर से कर रहे हैं ना। किसानों के बीच में आओ शंभू बॉर्डर पे और एक बात कह दो, मेरे किसान भाइयों मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, 6 महीने रोडों पे परेशान मत हो। ये राहुल गांधी को बोलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा। आप रोडों पे परेशान मत हो, 3 महीने बाद चुनाव है, मेरी सरकार बना दो, मैं MSP दे दूंगा। लेकिन देना नहीं है ना, एक जुमला देना है। 2014 से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिसका हवाला देते हैं वो किसकी सरकार में आया था? वो किसकी सरकार में आई थी? इन्हीं की सरकार में आई थी। तब इनके कृषि मंत्री ने क्या बोला था कि अगर हम MSP लागू करते हैं तो बाजार बर्बाद हो जाएगा। तो अभी MSP कैसे लागू कर देंगे? तो उनको वापस क्यों नहीं भेज देते? सबका साथ सबका विकास की सरकार बात करती है, लेकिन आज उनको कोई किसान नहीं दिख रहे हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं। कौन से किसान? जो भिंडरवाला का पोस्टर लेके चलते हैं वो किसान, जो मोदी जी को मारने की बात करते हैं वो किसान, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो किसान, जो कह रहे हैं कि राम मंदिर से मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया उसको नीचे कहना वो किसान।
क्या देश का किसान, देश का अन्नदाता, देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कर सकता है? आपके हिसाब से कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग कर रहे हैं तो किसान है ही नहीं। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, दिल्ली आने की बात कर रहे हैं। तो शांतिपूर्वक आना चाहते हैं ना, तो उसमें हाइड्रोलिक क्रेन, जेसीबी की जरूरत क्या है? आ जाओ, बसों में रोडवेज बसें चल रही है, ट्रेनें चल रही है, बैठ के आओ दिल्ली में। कौन मना कर रहा है? बैठो यहाँ जंतर मंतर में बैठो, रामलीला मैदान में बैठो। लेकिन 2 करोड़ की गाड़ी के पीछे ट्रॉली जोड़ के लेके आने की क्या जरूरत है? और 2 करोड़ की गाड़ी के पीछे ट्रॉली जोड़ के आ रहे हैं। 2 करोड़ की गाड़ी लेने वाले को क्या पेंशन की जरूरत है? वो पेंशन की मांग कर, आप कह रहे हैं वो किसान है ही नहीं। नहीं, कुछ परसेंट है, लेकिन वो नहीं है तो आ रहे हैं। क्या किसान पंजाब में ही है? बिहार में किसान नहीं है? मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? पहले पंजाब सबसे ऊपर चलता था और अब मध्य प्रदेश जा रखा है। एमपी में एक बार भी देखा कि एमपी का कोई किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, सड़कों पे आ रहा है? देखा आज तक? वो क्यों नहीं आ रहे? सभा का चुनाव है, उसी को देखते हुए ये जो है ये आंदोलन है वो करवाया जा रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि भगवत मान हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव से पहले भगवत मान ने एक बात कही थी कि अगर हमारी पंजाब में सरकार बना दो, जिन फसलों पे केंद्र सरकार एमएसपी नहीं देगी उन पे हम देंगे। तो अब उन फसलों पे एमएसपी क्यों नहीं दे रहे भगवत मान? पंजाब में एमएसपी दे तो पंजाब के किसान अपने आप वापस बैठ जाएंगे। क्यों नहीं दे रहे उनको एमएसपी? भगवत मान क्यों नहीं दे रहे एमएसपी? उनको सपोर्ट करे पीछे से कि जाओ तुम दिल्ली में घुस जाओ। एमएसपी दे तो आने की जरूरत नहीं होगी उनको दिल्ली। कमेटी गठन हुआ था, 8 दिन तक उस कमेटी में कुछ नहीं हो पाया, तब किसान बैठे हैं, तब फिर सरकार मीटिंग करी जा रही है। पहले भी तो मीटिंगें चल रही थी, पहले भी तो मीटिंग। अब एक बात तो, पहले किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसमें कितने संगठन थे? 38 या 40 संगठन थे। उनमें से एक भी संगठन क्यों नहीं है? ये 3 संगठन नए बन के कहाँ से आ गए? पुराने वाले संगठन कहाँ चले गए? क्योंकि उनकी मीटिंग चल रही है इसलिए वो संगठन नहीं आए हैं। अब ये 3 नए संगठन बन के आए। एसकेएम वाले संगठन कहाँ हैं? क्यों शांत है? क्यों राकेश टिकैत नहीं आ रहा सड़कों पे? पीछे से कह रहा है कि हाँ हम साथ हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हो? राकेश टिकैत बयान भी सामने आया कि पिछली बार 9 महीने चला था, इस बार उससे भी ज्यादा बड़ा दिन तक आंदोलन चलने घर वाला पे है। बैठे तो कुछ भी बोल दो, आओ ना फिर साथ में आगे दिखाओ तो मानेंगे। आ क्यों नहीं रहे सड़कों पे? के भाई ने अभी खुद बयान दिया है कि यूपी सरकार में बिजली की जो व्यवस्था किसानों के लिए की है वो तारीफ लायक है। यूपी सरकार ने किसानों के लिए जो रोड बना के दिए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो तारीफ लायक है। और उनके भाई खुद तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार की। आपको आंदोलन करना था पंजाब के अंदर करें, आप हरियाणा के किसानों को क्यों खराब कर रहे हो? कोई भी खाप, हरियाणा की एक खाप इनको समर्थन नहीं कर रही है, एक खाप ना। राकेश टिकैत फ्रंट पे आके इनको समर्थन कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा के किसान इनसे ऊपर चले गए और इनको किसी न किसी तरीके से खराब करने का ये आप सरकार कर रही है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल हरियाणा में ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार हरियाणा में आई तो हम SYL का पानी देंगे। पंजाब में ये कहते हैं कि हम किसी भी हद में आपको हरियाणा को पानी देंगे। तो दोनों तरफ तो माइंड गेम केजरीवाल खेल रहे हैं। तो सब ये कांग्रेस का हो ना हो, लेकिन इसकी पूरी स्क्रिप्ट केजरीवाल दिल्ली में बैठ के लिख रहे हैं। इस आंदोलन की टोटली स्क्रिप्ट भगवत मान और केजरीवाल लिख रहे हैं।